आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही एक खूबसूरत क्वेश्चन है कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन क्या होता है। ठीक है, असल में हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन एबिलियन ग्रुप्स, इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स। और जब भी नॉन एबिलियन ग्रुप की बात आएगी, नॉन एबिलियन बोले तो नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। और जब भी नॉन एबिलियन की बात आती है तो हमारे जहन में पलटकर मैट्रिसेस आ जाती हैं, क्योंकि हमने 12th में पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव पढ़ा था हमने, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। लेकिन हो सकता है कभी कभी ए बी ए के बराबर हो, ऐसा नहीं है कि कभी भी ए बी ए के बराबर नहीं होगा। जहां ए और बी मैट्रिसेस हैं, कई केस ऐसे हैं जहां ए बी ए के बराबर है, लेकिन हमेशा, हमेशा का वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा ए बी ए के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। तो हम मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए। तो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन की डेफिनेशन क्या है, हम आपको बताएंगे कि लीनियर क्यों कहते हैं इसको, डिग्री एन का मतलब क्या है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन, इसका क्या मतलब है। तो ये असल में सेट है। सेट के अंदर क्या है, n क्रॉस n मैट्रिसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n क्रॉस n? n क्रॉस n इज ऑर्डर। n क्रॉस n मींस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस है। n क्रॉस n में ये फर्स्ट वाला है ना, इट बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज हैं, यानी एक मैट्रिक्स अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो अब देखें उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो उसका ऑर्डर होगा 2/3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इन मैट्रिक्स का मतलब जितनी रोज उतने कॉलम, जितनी रोज उतने कॉलम, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, तो इस तरह की मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट है जिसमें या तो कहें कि n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, या यूं कहें कि उसमें स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब स्क्वायर मैट्रिसेस क्यों ली ये भी बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में, और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट क्यों लिया ये भी बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। थोड़ा पेशेंस रखें और वीडियो को कंप्लीट देखें। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट यानी उनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। उस सेट में मैट्रिसेस हैं, पहली बात तो वो स्क्वायर है, दूसरी खूबी उन मैट्रिसेस की ये है कि उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ओवर रियल्स। और तीसरी बात, 3 बातें हैं, वो जो उस सेट के अंदर ढेर सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, उन सब स्क्वायर मैट्रिसेस की 3 खूबियां हैं। उनकी सबसे पहली खूबी ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। दूसरी खूबी ये है कि उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। और तीसरी बात कि जो उनके अंदर एंट्रीज हैं वो रियल्स हैं। मैट्रिसेस के अंदर एंट्रीज जो हैं वो रियल्स हैं, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर हम रियल नंबर रखेंगे। ठीक है, ये 3 बातें उन सब मैट्रिसेस के अंदर मौजूद हैं। और ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन का, इस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ मिलकर वो मैट्रिसेस एक बनाती हैं ग्रुप। ठीक है, अंडर दिस ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो मैट्रिसेस का सेट क्या बनाता है, ग्रुप। और कैसा ग्रुप बनाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि मैट्रिसेस इनफाइनाइट है। नॉन एबिलियन, क्योंकि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव है, तो एक इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, ढेर सारी मैट्रिसेस का जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एक इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, उसी ग्रुप को कहते हैं हम जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन। जनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि n क्रॉस n है। ठीक है ना, जनरल मैट्रिसेस ले रहे हैं हम, तो जनरल। लीनियर इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स जो है, लीनियर के साथ मैट्रिक्स का एक बड़ा खास रिश्ता है। आपने 12th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। लीनियर फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर के साथ मैट्रिसेस का एक बड़ा रिश्ता है। सो जनरल लीनियर, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप कहेंगे, तो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन, यानी डिग्री एन का मतलब इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो इसको डिनोट करते हैं G से जनरल, L से लीनियर। इसको नोटेशन है इसकी, इसको डिनोट करने का तरीका ये है
जी एल और ब्रैकेट में एन और आर। जी मतलब जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये एन डिनोट कर रहा है ऑर्डर और ये आर डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो लीनियर हैं। तो कभी कभी इस तरह भी डिनोट करते हैं, जी एल यहाँ एन डालते हैं और ब्रैकेट में आर। तो इसका मतलब भी यही है कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, और एंट्रीज क्या है उसके बीच में, रियल नंबर्स। तो ये सेट है एन क्रॉस एन मैट्रिसेस यानी स्क्वायर मैट्रिसेस का, जिन सब का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और जिनकी एंट्रीज रियल्स हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो सेट एक ग्रुप बनाता है, उसी ग्रुप को हम नॉन एबिलियन ग्रुप कहते हैं, इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, और उसी ग्रुप का नाम है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन, और उसकी नोटेशन ये है। अब हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से ये सेट एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट है मैट्रिसेस का, इस सेट को मैं डिनोट कर लेता हूँ जी से। जी चलो लेट कर लेते हैं, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल नोटेशन है, सो मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया जी। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, ये हमने पहले सेट लेना है, फिर उस सेट को शो करना है कि वो ग्रुप है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट ये नोटेशन जब ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप के बाद ये उसकी नोटेशन है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, और बड़ी खतरनाक किस्म की नोटेशन है। सो लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो जी वो सेट है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जी अंडर द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप, और फिर बताना है कि वो ग्रुप नॉन एबिलियन है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मुझे शो करनी है वो बतानी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे जी में, उन पे ऑपरेशन लगाएंगे, जो तीसरा एलिमेंट बनेगा वो भी अगर जी में हुआ तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर लिए, कर रही है। तो मैं लेट ए बी मैंने दो ले लिए जी से। अब ए बी दो एलिमेंट लिए जी में, और जी में है क्या, जी में सब एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब ए और बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हुए। ठीक है, विच इम्प्लाइज मैंने ए बी जी में से लिए, इसका मतलब ए कॉमा बी आर व्हाट, ए कॉमा बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। ठीक है, और ए और बी अगर जी में हैं तो जी में जितने भी मैट्रिसेस हैं सबकी तीन खूबियां हैं। एक तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस यानी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, दूसरा उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तीसरा अंडरस्टूड है कि उनकी एंट्रीज रियल्स होंगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो मेन खूबियां होंगी, एक तो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे और दूसरा उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब आपको एक बात बता देता हूं मैं यहाँ पर कि ये जो हमने एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेस क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर मैट्रिसेस ना लें तो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपको हो कि हम इस तरह की मैट्रिसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल में एक मान लो एक का ऑर्डर 2/3 हो, दूसरे का ऑर्डर हो 3/5, सो इस तरह की मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा 2/5 का आएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 5 समथिंग का मैट्रिक्स, फिर बड़ा सिस्टम उलझ जाएगा और एक ऑर्डर और अरेंजमेंट शो नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लें तो फिर हम इनवर्स डिस्कस नहीं कर सकते। तो इनवर्स, और अगर हम डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ना लें तब भी हम इनवर्स डिस्कस नहीं कर सकते। तो इन जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसको ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। तो चारों प्रॉपर्टीज में इनवर्स भी आता है, आइडेंटिटी भी आती है। अगर हम नॉन जीरो डिटर्मिनेंट नहीं लेंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इन्वर्टिबल के लिए हम नॉन जीरो डिटर्मिनेंट लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो ए और बी मैंने जी में लिए, तो ए और बी में दो बातें थी, ए और बी एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेस थे। एन क्रॉस एन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस थे, और उनके डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो थे। एक
अब मैं इन पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, ए डॉट बी निकालता हूँ। अब ए डॉट बी बी अगर इस ग्रुप में हुआ तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी बी मैट्रिक्स है, बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, सो ए डॉट बी बी क्या होगी, ए डॉट बी इज ऑल्सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि व्हेन ए इज ऑफ ऑर्डर n by n एंड b इज ऑफ ऑर्डर n by n, सो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो रिजल्टेंट आएगा ए बी, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n by n। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर हो गया n by n। अब ए बी जी में कब होगा, जब ए बी में भी वही दो खूबियां होंगी, एक तो ऑर्डर n by n होगा, वो तो हो गया, दूसरा उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए डॉट बी का। तो हमने, हमारे पास रूल है, ये देखो मैंने ये 4 रूल लिखे हैं, इसमें थर्ड रूल देखो, दिस इज प्रॉपर्टी ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी हम डिटर्मिनेंट्स अलग अलग कर सकते हैं। सो यहाँ लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए भी नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो, तो जब दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो भी नॉन जीरो आएगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, सो अगर इन दोनों का नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, वो भी नॉन जीरो होगा। देखो अब डिटर्मिनेंट ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, ए डॉट बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो ए डॉट बी डेफिनेटली बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए जी में था, बी जी में था, ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट नया आया वो भी जी में है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, तीनों एलिमेंट जी में से लिए। अब जब भी हम 3 एलिमेंट लेंगे हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी फॉर ग्रांटेड हमें माननी पड़ेगी और एसोसिएटिविटी होल्ड कर, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के लिए। सो दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। नंबर 3 हम देखते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए मैं एक मैट्रिक्स ले लूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप सब जानते हैं कि लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया और ऑर्डर क्या लेंगे उसका, वही जो उन सब का है, n क्रॉस n ऑर्डर का मैंने ले लिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने n क्रॉस n ऑर्डर का ले लिया। अब चूंकि n क्रॉस n ऑर्डर का एक बात तो होगी, दूसरी बात क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 1 होता है, यानी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं होता, तो ये दोनों खूबियां आई के अंदर मौजूद हैं। एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक उसका डिटर्मिनेंट 1 है, यानी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, जीरो नहीं है। सो आई के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब आई डेफिनेटली जी में है, सच दैट किसी भी एलिमेंट को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें, किसी भी एलिमेंट को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जब ये, इसका मतलब कि आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो आई जी की आइडेंटिटी है। तो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करगी। अब इनवर्स के लिए हमने क्या देखना है, इनवर्स के लिए एक खूबसूरत चीज आपको पता चलेगी। तो अब हम इनवर्स डिस्कस करते हैं। तो हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं जी में से। अब जी में से हमने ए ले लिया। अब ए क्या है, इंप्लाइज ए एन क्रॉस एन, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो है। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है। इसका मतलब ए इन्वर्टिबल है। ठीक है, इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर होता है, डेफिनेशन है इनवर्स की, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ए जी में लिया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, क्योंकि जी में जो भी मैट्रिक्स है उसमें ये दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और बाय डेफिनेशन ए इनवर्स इसके बराबर है। अब हमने ए लिया था, कोई भी एलिमेंट जी में, हमें ए इनवर्स मिल गया। अब हमें पता लगाना ये जी में है या नहीं है। तो जी में होने के लिए एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है।
तो एक खूबी आ गई। अब दूसरी खूबी इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है नॉन जीरो है या, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इनवर्स का, यानी इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये निकालते हैं। अब आपको पता है एक रूल है, वो कहता है, ये देखिए आप यहाँ पर, दिस इज द रूल वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिटर्मिनेंट, तो उस रियल नंबर को जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो पावर उस नंबर के ऊपर आ जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिस इज अ रियल नंबर, वन डिटर्मिनेंट नंबर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है। तो दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, ये पूरा एक रियल नंबर है। जब इसको हम इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे इसके ऊपर कौन सी पावर आएगी, जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ए, तो ए एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो इस पर पावर आ जाएगी एन। तो वन की जो मर्जी पावर करो वन रहता है, तो इसलिए मैं पावर यहाँ लिख सकता हूँ एन। ठीक है, तो अंदर बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो बराबर होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन की। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ये भी फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए है उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो इस ए का डिटर्मिनेंट लेना है और ऑर्डर पावर माइनस वन। ठीक है ना, यानी ऑर्डर एन है तो माइनस वन माइनस वन। तो नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। अब देखते हैं, अब ये बचेगा कितना, एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन, एन और एन कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ माइनस वन बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन यानी वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चूंकि ए जी में है। अब देखें यहाँ पर, चूंकि ए जी में है तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ऊपर भी नॉन जीरो नीचे भी नॉन जीरो, तो ये रकम आ गई नॉन जीरो। इसका मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला वो नॉन जीरो आया, और ए इनवर्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए इनवर्स जी में है। तो हमने ए लिया था जी में, तो हमें एक ऐसा नंबर मिला ए इनवर्स जी में मिल गया। हमने ए लिया जी में, हमें ए इनवर्स जी में मिल गया, सच दैट जब ए को ए इनवर्स से करेंगे, क्योंकि ये उसका इनवर्स है तो आप करके भी देख सकते हैं, तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से। हमारे पास ए था एक एलिमेंट जी का, तो हमें ए इनवर्स मिला एक ऐसा एलिमेंट, वो भी जी के अंदर ही, कि जिसके लिए ये चीज ट्रू आई है। और हम इसका मतलब कि हमने ए कोई भी जी में लिया था, मतलब हम कोई भी एलिमेंट लें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो उसके लिए हमें इनवर्स मिलेगा। सो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो चारों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सो ये जो जी था, जी बन गया ग्रुप, जी बन गया ग्रुप। जी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is non-commutative. Multiplication is non-commutative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होती है, सो ये नॉन एबिलियन हुआ। तो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव जी इज इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, नॉन एबिलियन और ग्रुप है तो ग्रुप। तो जी हमारे पास है इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। तो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन एक इनफाइनाइट ग्रुप है, नॉन एबिलियन है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस का ग्रुप होता है, और ये नॉन एबिलियन ग्रुप की एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। थैंक यू।